गरीबों के दाता, हम बेकसों के वाली, हमारे शफी, हमारे मुहसिन, हमारे पेशवा, हमारे सरकार, हमारे आका व मौला मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरिश्ते हर शब जुमा और जुमेरात की रात, यानी शब जुमेरात और शब जुमा और जुमा के दिन फरिश्ते सोने के कागज और चांदी के कागज और सोने के कलम लेकर हाजिर होते हैं और ये लिखते हैं कि कौन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, सुभान अल्लाह, और उस लिखे हुए को प्यारे आका की बारगाह में पेश किया जाता है। तो क्या खुशनसीबी है कि दुरूद पाक जो पढ़ते हैं उनके नाम माँ उनके वालिद के फरिश्ते लिखकर सरकार की बारगाह में पेश करते हैं कि फलां बिन फलां ने आप पर इतने दुरूद पाक भेजे हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़कत उन फरिश्तों के भेजने या पहुंचाने ऐसी इल्म है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले फरिश्तों का यह मकाम हुआ कि उन्हें ये सआदत मिली कि वो सरकार के गुलामों के दुरूद पाक पढ़े जाने को जो है तहरीर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि यहाँ तक आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बाहर एक फरिश्ता है, उस फरिश्ते को पता रहता है कि सरकार पर किसने दरूद भेजा और उसके बाप का नाम क्या है, उसका और उसके बाप का नाम पता रहता है। जब वो दरूद पढ़ता है तो वो गौर से सुनता है और सरकार की बारगाह में अर्ज करता है कि फलां बिन फलां ने आप पर दरूद पाक क्यों पेश किया है। तो सरकार के दरबार में बाहर चौखट पर खड़े होने वाले फरिश्ते को सरकार की सोहबत की बरकत से, ये सरकार की अता से उसे ऐसी ताकत मिली कि वो सुने बल्कि जान ले कि इसके बाप का भी नाम क्या, इसका नाम क्या है। तो जिसके सदके में उस फरिश्ते को वो मकाम मिला तो मेरे आका की शान क्या होगी, सुभान अल्लाह, मेरे आका की समात का क्या कहना। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले क़यामत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आला हजरत यूं भी फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगौर अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ने वाले को जानते हैं। बेशक हमें चाहिए कि हो सके तो रोजाना बल्कि चलते फिरते उठते बैठते बीठे दुरूद पाक पढ़ते रहें। वैसे तो हर अमल के लिए कोई ना कोई वक्त मुकर्रर है, जैसे माह रमजान अभी गुजरा तो इसके लिए रमजान का महीना शर्त है कि आए तभी हमारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज होंगे। ज़कात साल गुजरने के बाद माल की जो आपको ज़कात निकालनी रहती है। फितरे के लिए आप रोज रमजान के महीने में खास फितरा निकालते हैं। इसी तरह से हकीका औलाद पैदा होने के बाद आपका कुर्बानी देंगे। इसी तरह से आप दीगर नमाज ले लें, आप फजर की नमाज आप 11 बजे नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर की नमाज आप रात के 8 बजे नहीं पढ़ सकते। तो हर एक इबादत के लिए एक वक्त है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है कि उसने जो है ये दुरूद पाक का ऐसी इबादत है जो हर वक्त मकबूल है। और यहाँ तक सारी इबादतें कबूल होंगी नहीं होगी ये रब की खुफिया तदबीर पर है। बेशक उसने चाहा तो कबूल किया, नहीं तो रद्द किया तो रद्द किया। लेकिन दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो हर आन कबूल है। तो ये इबादत क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सभी इस्लामी भाई अपने तस्वीर निकाल लें ताकि दरूद पाक पढ़ने में आसानी हो, लुत्फ हो। तो दरूद पाक पढ़ने से पहले आदाब भी यही है कि अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने गर्दनों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसव्वुर में झुका लें अदबन, और हो सके तो दोज़ान में बैठ जाएं या जिस तरह आसानी उसी तरह बैठ जाएं। और जब दरूद पाक पढ़ें तो ख्यालात इधर उधर ना रखें, क्योंकि ये ख्यालात भी बड़ी असर रखती हैं कि सरकार की बारगाह में जिस हाल में हम दरूद पढ़ते हैं उसी हालत में दरूद पाक सरकार की बारगाह में पहुंचता है। इसलिए बुजुर्गान दीन अदब फरमाते हैं, अदब बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जब दरूद पाक पढ़ो तो अच्छे अंदाज में रहो और अच्छे अंदाज से दरूद पढ़ो, बल्कि अपने ख्यालात को भी पाक कर लो, क्योंकि सरकार अपने हमारे ख्यालात से भी वाकिफ है। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे ख्यालात भी सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। तो ऐसा ना हो कि मेरे ख्यालात दुनिया ही कारोबार में लगे हों
रात हो गई, नींद का गलबा है, कब फ्री होंगे, कब जाकर सोऊंगा, इसकी ख्याल ना रहे। कोई खाना नहीं खाए हैं तो भूख की शिद्दत है, ऐसी सूरत हाल में भूख लग रही है, खाना भी मुझे खाना है, अभी उनका फोन आएगा, वो परेशान होंगे, जल्दी जल्दी जाकर सो जाएंगे, या कल के दिन क्या करना है, फलां फलां चीजें होंगी, अपनी अपनी जगह ख्यालात चलते होंगे, शायद मेरे भी चल रहे होंगे। अलबत्ता तमाम अपने जहन को, जहानत को पाक कर लें, फ़कत अपने आप को यूं तसव्वुर जमाएं कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयार में हाजिर हैं, सामने साया गुंबद खजरा है, उसके हसीन जलवों के तले हम नीचे बैठे हैं, यानी सरकार के रोजे के पास है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का हसीन तस्वुर जमा लें, आंखों को बंद कर लें, तस्वुर में हाथों को बांध लें अदब के साथ। जब ये आयत कुरानी पढ़ूं तो उसके बाद जो हमारा सिलसिला तरीक़ेकार इस हिसाब से दरूद पाक पढ़ें और ये यकीन के साथ पढ़ें कि हम सरकार की बारगाह में मौजूद हैं, पीरो मुर्शिद हमारी रहनुमाई, पीरो मुर्शिद हमारे सामने मौजूद हैं और पीरो मुर्शिद के सामने बैठकर पीरो मुर्शिद के साथ मिलकर आका की बारगाह हम दरूद पाक के गजरे पहुंचाएं। बड़ा ही लुत्फ आएगा, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे और ये भी तस्वुर में महसूस करते रहें कि पीरो मुर्शिद के कल्ब अतहर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तजल्लियात बरस रही हैं और उनके छींटे मेरे दिल पे भी पड़ रहे हैं, जिससे मेरे गुनाह धुल रहे हैं और मेरा सीना ठंडा हो रहा है। इंशाअल्लाह बड़ा ही लुत्फ आएगा और इसका बड़ा ही आपको फैज़ा नसीब होगा। तो आयत ज़रूर क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی